सो वेलकम अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस के टैरिफ्स का इंडिया में इम्पैक्ट। तो रिसेंटली जो बीबीसी है उस पे एक आर्टिकल आया था जिसकी आप हेडलाइन पढ़ सकते हैं, इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस प्लंजेस एज ट्रम्प्स 50% टैरिफ्स बाइट। मतलब जो जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, ये बहुत ही शार्पली गिरे हैं जैसे जैसे ही जो ट्रम्प है उन्होंने 50% टैरिफ लगाए हैं। तो रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया पे 25% टैरिफ लगे थे। इसके बाद जब इंडिया ने रशिया से ऑयल बाई न करने से मना कर दिया, या इंडिया ने बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल बाई करते रहेगा, तो यूएस ने 25% टैरिफ एक्स्ट्रा इंडिया पे लगा दिए, जिससे टोटल 50% टैरिफ इंडिया पे लग गए। और जो सितंबर महीना था, इस पूरे महीने में हम पे 50% टैरिफ लगे रहे, जिसके कारण बहुत ज्यादा इंडिया को नुकसान हुआ। ये नुकसान कितना हुआ, इसी पे ये डाटा आ रखा है, या इसी के बेसिस पे ये आर्टिकल है जो बताता है कि जो टैरिफ्स हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए, इससे सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को ही हो रहा है। जो सितंबर में जो एक्सपोर्ट से इंडिया के, वो सितंबर के महीने में ही 20% गिर गए, और जो लास्ट 4 महीने हैं उसमें ये टोटल 40% गिर गए हैं। यानी कि जो पिछले 4 महीने में इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, वो 40% गिर गए हैं, जिससे इंडिया का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इंडिया और यूएस के बीच का जो पहले ट्रेड था, वो इंडिया को उसमें फायदा होता था और इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहता था। बट अब इंडिया ट्रेड डेफिसिट में आ गया है। वो भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम कम नहीं है, लगभग 32 बिलियन का है। सितंबर में इंडिया को ट्रेड डेफिसिट हुआ है $32 बिलियन का। इसी के साथ साथ जो मेजर इम्पैक्ट है ट्रेड्स का, या जो मेजर नुकसान हुआ है इंडिया को, वो इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को, और केमिकल सेक्टर को हुआ है। यानी कि इन सेक्टर की चीजें हम अब यूएस को कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, या इन सेक्टर्स का एक्सपोर्ट यूएस को कम हो गया है। जो इंडिया का लॉस है, इसको हम थोड़ा मीडिएट कर पा रहे हैं, या थोड़ा इसमें हमें मदद मिल रही है इस नुकसान को सहने में। वो है चाइना और सऊदी अरेबिया से रिलेशन अच्छे करके। यानी कि जो एक्सपोर्ट हम यूएस को नहीं कर पा रहे हैं, वो हम चाइना और सऊदी अरेबिया को कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा कुशनिंग हमें मिल रही है, ऐसा बोल सकते हैं, या हमें थोड़ा कम नुकसान हो रहा है। जैसा कि आपने रिसेंटली देखा होगा, जब से हमारे यूएस के साथ रिलेशन खराब हुए हैं, या जब से हम पे टैरिफ लगे हैं, उसके बाद से हम चाइना से अपने रिलेशन इंप्रूव करने में काफी फोकस कर रहे हैं। सेम वे में चाइना भी इंडिया से काफी रिलेशन अच्छे करने में काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो 25% टैरिफ है, ये तो क्या पता जल्दी ही कम भी हो जाएं, क्योंकि जो ट्रम्प है उन्होंने न्यूज में पब्लिकली आके बोला है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हमसे वादा किया है कि अब हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। और रिसेंटली आपने सुना भी होगा न्यूज में, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं इसके बारे में अगले आर्टिकल्स में, अगली वीडियोज में बता दूंगा कि रशिया की जो ऑयल फैक्ट्रीज हैं उनमें काफी, या ऑयल वेल्स हैं उनमें काफी अटैक किया है यूक्रेन से, जिससे रशिया अब ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इंडिया अगर इंपोर्ट करना भी चाहे ऑयल, तो रशिया के पास ऑयल की अभी कमी हो चुकी है, जिसके कारण इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा ऑयल। तो इस कारण से जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगे थे, वो तो हम पे या इंडिया पे वो तो कम भी हो सकते हैं कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों में। बट इसके बाद के जो 25% और टैरिफ बच गए, वो कम हो पाएंगे एक ट्रेड डील होने के बाद ही। और जो ट्रेड डील है, इसके बारे में इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है, इसके बारे में काफी टाइम से डिस्कशन चल रहा है। जैसा कि आपने रिसेंटली देखा होगा, हमने यूके के साथ भी ट्रेड डील साइन करने की काफी कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारे अदर देश हैं, फिलीपींस है, इनके साथ भी ट्रेड डील साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूके को तो हमने काफी ज्यादा अच्छा डील साइन, मिसाइल डील भी साइन करी है यूएस के साथ। और काफी ज्यादा जो रोल्स रॉयस कंपनी है, उसने भी इंडिया में इंजन बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, या इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलेबोरेशन करने वाली है यूके की कंपनी। तो इसी के साथ साथ यूएस भी चाहता है कि यूएस के साथ इंडिया ट्रेड डील साइन कर ले। बट यूएस इसमें चाहता है कि वो इंडिया के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में एंट्री ले ले। जो यूएस चाहता है कि इंडिया के एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में यूएस एंट्री ले ले ट्रेड डील साइन करने के बाद। बट इंडिया ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री या कोई भी अदर कंट्री इंडिया के डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित करे, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग, या मेजोरिटी ऑफ इंडियंस डेयरी प्रोडक्ट्स में और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट करते हैं। कुछ लोग उनको प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको कंज्यूम करते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई अदर कंट्री इसमें या अदर कंपनी इसमें पार्टिसिपेशन करती है, तो ये इंडिया की फूड सिक्योरिटी को भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि हमें नहीं पता जो बाहर से दूध आ रहा है, दही आ रही है, या अनाज आ रहा है, वो कैसा है। क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज है, वहाँ क्रॉप मॉडिफिकेशन या जीन मॉडिफिकेशन से बहुत ज्यादा क्रॉप्स
उगाई जाती हैं, और बहुत ज़्यादा जो जानवर है या जो डेयरी फार्मिंग है वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवरों से होती है। तो इसका इम्पैक्ट हम पे क्या होगा, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्रभाव इंडियंस पे क्या होगा ये हमें अभी तक पता नहीं है, और इसलिए गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि कोई अदर कंट्री आके हमारे इस प्रोडक्शन लाइन को या हमारी फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करे। बट यूएस चाहता है कि वो लोग इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट को और एग्रीकल्चर में एंट्री लें, क्योंकि यही अब एक ऐसा सेक्टर है जहां यूएस बहुत ज्यादा सेलिंग कर सकता है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। और इसके साथ साथ जो इंडिया और यूएस का ट्रेड था 2024 में, ये 190 बिलियन डॉलर के था, जिसपे डिस्कस करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और ट्रम्प है, उन्होंने डिस्कस किया था कि इसको हम 500 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाएंगे। तो आशा है कि आने वाले 1-2 महीने में जो ट्रेड डील है वो साइन हो जाएगी, और इंडिया और यूएस मिलके कुछ ना कुछ जो डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज हैं, इनका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, और जो यूएस और इंडिया का ट्रेड है ये फिर से अच्छे से चलेगा, और जो हमारे रेमिटेंसेस आते हैं वो भी यूएस से बढ़ेंगे। आई होप आपको पता लगा होगा आई होप आपको पता लगा होगा कि इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जैसा कि आज दिवाली शुरू है आज से, तो हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।